लाउडस्पीकर विवाद। अबू हाशिम अजमी का सरकार को अल्टीमेटम, कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुंबई 3 जून। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पुलिस स्टेशन जाने और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने की मांग पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू हाशिम अजमी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबू हाशिम अजमी ने कहा, अगर महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतारने के मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने किरीट सोमैया की कार्रवाई को धार्मिक उकसावा और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करार दिया। इससे पहले महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाउडस्पीकर मुद्दे पर बीजेपी की स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद ही ये सियासी बयानबाजी तेज हुई। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के नेता इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मान रहे हैं। ये भी कहेंगे मुसलमानों को वोटिंग का राइट छीन लो, ये भी कहेंगे मुसलमानों को फ्लैट में जगह मत दो। ये उनका काम ही नफरत करना है, नफरत फैलाना है। देश संविधान से चलेगा, कोई किरीट सोमैया की बात से नहीं चलेगा। देश में तो है माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जो है नफरत का काम किया जा रहा है। उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये हो रहा है, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सड़क से लेकर असेंबली से लेकर कानून तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। सीएम ने हमारे सामने सीपी को फ़ोन किया, कमिश्नर को, और कहा कि इस मसले को सुलझाइए आप प्यार मोहब्बत से बैठकर। सर, ये जो किरीट सोमैया जिस तरह से पुलिस स्टेशन में दे रहे हैं जाके, क्या एक मुहिम आप लोग नहीं चला सकते कि हर पुलिस स्टेशन में ये डॉक्यूमेंट? देखिए हिंदू हमारे हिंदू भाई हैं, बाकी मज़हब के लोग हैं, उनकी इज्जत करते हैं। उनके त्यौहार में जाकर डिस्टर्ब करना ये हमारा काम नहीं है। तो किरीट सोमैया कर रहा है, उनको करने दो, लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। सर, डिस्टर्ब करने की बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से पुलिस को गुमराह किया जा रहा है कि हाईकोर्ट का ये जजमेंट है कि स्पीकर उतारा जाए, तो आप जो लेकर आए हैं डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट लगाकर आप हर पुलिस स्टेशन में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और जाके सीएम से बात की है, पुलिस कमिश्नर से बात करने वाले हैं। उसमें जो भी कार्रवाई है ज़रूर करें। अभी तक केस को खुला भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, आप घर डिमोलिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, परंतु कहां रोक रहा है? कोई रुक रहा है? कोई क्या कानून की धज्जियां उड़ रही देश में? रोजाना डिमोलिशन हो रहा है। डिमोलिशन करने का कोई राइट नहीं। अगर किसी एक आदमी ने गलती किया, गुनाह भी किया है और उसको फांसी की सजा भी हो जाए तो उसका घर डिमोलिश नहीं कर सकते। उसके माँ बाप, उसके बेटे, उसके घर वालों ने तो गुनाह तो नहीं किया, उसी घर में रहते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये मनमानी हो रही है, ये डिक्टेटरशिप है। देश को डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, इसे रोकना है। देखिए, ऐसा है कि पार्लियामेंट में एक कमेटी है, उस कमेटी में 40-45 एमपी रहते हैं। वो जाते हैं 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, और जितने डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सबको कहते हैं हिंदी में काम करो, हिंदी में काम करो। देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान हिंदी है। मैं अपनी बात करें इंडिविजुअल, देश में एक भाषा तो ऐसी होना चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी व्यक्ति कहीं जाए बोल सके उसको। सुनिए, मैं यहाँ आया तो मुझे मराठी जानना जरूरी है, ठीक है, मराठी सीख लिया। कल मेरा ट्रांसफर हो गया आसाम में, अब मैं आसाम की सीखूं वहां पे, क्योंकि आसाम में काम कर रहा हूं मैं। कल मेरा ट्रांसफर हो गुजरात में, मैं गुजराती सीखूं। लेकिन एक भाषा, हर स्टेट की भाषा का स्वागत है, लेकिन एक भाषा ऐसी होना चाहिए मेरे ख्याल से कि जो देश में चले, वो भाषा है हिंदी। ये जो जजमेंट है, इसी जजमेंट के अंदर जो है कोर्ट ने हवाला दिया है। आप देखेंगे पैरा नंबर 4.1 के अंदर कोर्ट ने डिटेल दिया हुआ है, जो 2016 में 139 पेजेस के जो जजमेंट डिलीवर हुआ, उसके अंदर सारे गाइडलाइंस और सारे रूल्स, मैकेनिज्म, सब चीज़ों के बारे में डिटेल दिया हुआ था। लेकिन ये जो जजमेंट है, जिस 2025 में जो जजमेंट आया, उसके अंदर जो रेफरेंसेस जजमेंट का दिया हुआ है, ये जजमेंट 2 पॉइंट के ऊपर है, 2 अहम पॉइंट है। सिर्फ नॉइज पोल्यूशन नहीं है, उसके अंदर फ्री वे टू पब्लिक भी है, जो रोड पे ऑब्स्ट्रक्शंस है। 2 पॉइंट कोर्ट ने कंसीडर किया हुआ है, एक ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में और एक जो है नॉइज पोल्यूशन के बारे में। मैं आपको ये बात बताऊं, इस जजमेंट में कोर्ट ने खुद ही कहा है कि दिस इज द प्लेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, फिलोसोफर एंड द बर्थ प्लेस ऑफ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा काम जो संविधान के खिलाफ है वो नहीं होना चाहिए। और कोर्ट ने अपने खुद के ही ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, विदाउट बॉदरिंग टू रीड ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, इट इज प्रोजेक्टेड एट एज इफ दिस कोर्ट हैज बैंड रिलीजियस फेस्टिवल। पेज नंबर 7 पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको ये बात बताऊं, जो भी जजमेंट है दोनों भी कोई भी एक रिलीजन के खिलाफ नहीं है। इसके अंदर जो डायरेक्शंस दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन रिगार्ड्स टू नॉइज पोल्यूशन है,
चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, सबको वो जजमेंट के गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। और उसके अंदर लाउड स्पीकर के ताल्लुक से भी, आपको परमिशन लेने के ताल्लुक से भी सारी चीजों के बारे में जिक्र है। सिर्फ 2 से 3 अहम बात मैं बताऊंगा इस जजमेंट की। पहली बात तो ये, जब जजमेंट आया, जजमेंट आने से पहले कोर्ट के बहुत सारे इंटरिम्स ऑर्डर थे, जो कि इंटरिम्स ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहे थे और बार बार रिपीटिशन ऑफ वायलेशन ऑफ नॉइस पॉल्यूशन हो रहा था, जिसकी वजह से कोर्ट ने 16 अगस्त 2016 को बेडेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर जजमेंट पास किया और उस जजमेंट के खिलाफ स्टेट ने स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, दैट केम टू बी रिजेक्टेड, वो डिसमिस हो गई। नाउ वी आर बाउंड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट और सबको उस हिसाब से चलना है। कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन लिया हुआ है, आपको मैं बता दूं, जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन इज इन रिगार्ड्स टू लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम शेल नॉट बी यूज एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग रिटन परमिशन। जितनी भी जगह पर जो लाउड स्पीकर वगैरह है, सबको परमिशन लेना चाहिए। देखो यहाँ पर जो वर्ड है ना, लाउड स्पीकर, मैं आपको एम्फेसाइज इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं कंक्लूजन में आऊंगा, मैंने लाउड स्पीकर के वर्ड पे एम्फेसाइज क्यों किया आपको मालूम पड़ेगा। वर्ड जो है लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, साउंड सिस्टम, ये चीजें यूज करी गई पूरे जजमेंट में। और डेसिबल यूनिट तय किया गया है 55 एंड 45, डे टाइम 55, नाइट टाइम 45। और उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया नाइट 10 PM टू मॉर्निंग 6 AM देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ यूज ऑफ एनी साउंड सिस्टम। ये सारी चीजें क्लियर है। आप वजह मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने वर्ड जो यूज किया, एम्फेसाइज किया कि लाउड स्पीकर का, आपको मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, वो बताना चाहूंगा। हमारे इधर एक मस्जिद है, उसने एक एप्लीकेशन किया फॉर लाउड स्पीकर। उनको एप्लीकेशन के ऊपर जो एक रिप्लाई आया कि आपको परमिशन हम लोग ग्रांट करते, उनको परमिशन ग्रांट किया। अब आप के सामने 2 जजमेंट है, एक बेडेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जिसमें सारी गाइडलाइंस है, और एक जजमेंट जो 472 ने जिसका जनवरी में ऑर्डर आया है। ये दोनों जजमेंट आप देखेंगे ना, इस दोनों जजमेंट के अंदर कहीं पर भी लाउड स्पीकर का साइज जो है डिफाइन नहीं है।